साथियों इतना ही नहीं, अगर मैं ये कहूंगी कि सबसे बड़े इवेंट जीवी अगर आज के विश्व में कोई व्यक्ति है तो वो है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। चाहे आप पुलवामा घटना को देख लीजिए, आप बिहार की घटना को देख लीजिए, अन्य जितनी भी घटनाएं साथियों, जब जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे और पूरी तरह से मोदी की गाड़ी को घेर रखा था सिक्योरिटी गार्डों ने, पुलिस ने। तो अब ये बताइए कि मोदी जी की जान को आखिर खतरा कैसे हुआ और किससे हुआ? और उसमें बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी गई थी, सिर्फ मात्र साथियों 3 गाड़ियां थी उनके साथ में। आप सोच सकते हैं सिर्फ 3 गाड़ियां पर, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को अपना चुनावी प्रचार करना था। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस जनसभा में आते सिर्फ खबर उन तक ही पहुंचती, लेकिन यहाँ पर गोदी मीडिया और मोदी जी और जो अमित शाह है उनके षड्यंत्र ने कितना बड़ा काम किया है ये भी आपको सोचना पड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, सियासत को गरमाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर सियासत को गरमाना सीखना है तो आप सीखे नरेंद्र मोदी जी से। जी हाँ, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस काम को करने में माहिर हैं। अगर नंबर में मैं उनकी गिनती करूं तो वो पहले नंबर पर आते हैं। साथियों, ये पहली घटना नहीं है जब नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह का व्यवहार किया हो। इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं और खासकर यहाँ पर मैं गोदी मीडिया का धन्यवाद देना चाहूंगी जो रात दिन मोदी का जाप जपती रहती है और उसके मुख से एक बार भी जो विशेष कर पे जो देश के सही मुद्दे होते हैं या जनता की आवाज होती है उनको उठाने का काम नहीं किया जाता, बल्कि लगातार 24 घंटे सिर्फ एक ही अलाप जपने का काम गोदी मीडिया को रह गया, सिर्फ मोदी और मोदी। साथ ही जिस तरह से कल पंजाब में नरेंद्र मोदी की रैली रद्द नहीं हुई है, आप ध्यान से सुनिएगा, रैली रद्द नहीं हुई है बल्कि एक साजिश के तहत रैली को रद्द कराया गया। और उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि जहां पर 70,000 कुर्सियां बिछाई गई थी वहां पर मात्र 700-800 की ही भीड़ पहुंची। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी से आम जनता का मोह भंग होता नजर आ रहा है। और आम जनता का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी कहीं ना कहीं इस पार्टी से अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। और उसका कल उदाहरण बहुत बड़े स्तर पर साथियों आपको पंजाब में देखने को मिला। और फिर सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और जो गोदी मीडिया है उसने ठीकरा फोड़ने का काम किया पंजाब सरकार पर और पंजाब पुलिस पर। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि जो पंजाब पुलिस है भले वो पंजाब के अंडर में आती है, लेकिन अगर हम देश के स्तर पर बात करें तो गृह मंत्री कौन है? साथियों, आप सबको पता है कि गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, जिनके इशारे पर पुलिस प्रशासन काम करता है। और जिस पुलिस प्रशासन पर भी ठीकरा फोड़ने का काम कल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो भी किसी से छुपा नहीं है। साथियों, जब नरेंद्र मोदी जी खुद अपनी व्यवस्था बनाते हैं और किसी को सूचना भी नहीं देते, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पंजाब के चिन्नी जी, उनके पास में जिस तरह से पूरा रोड मैप पहुंचा था नरेंद्र मोदी जी की रैली का और प्रोटोकॉल के तहत जो परफॉर्मा पंजाब सरकार को मिला था उसमें कहीं भी जो शहीदों की समाधियां हैं उन पर जाने का जिक्र नहीं किया गया था। और जो भी घटनाक्रम यहाँ पर रचा गया कि किस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी पंजाब में पहुंचते हैं और फिर उसके बाद खुद अपना कारवा लेकर कारों से निकलते हैं। साथ ही जिस तरह से रोड मैप तैयार किया गया था वो रोड मैप फॉलो ना कर बल्कि उसके विपरीत रोड मैप फॉलो किया गया, तो इस तरह की घटनाएं लाजमी थी। और रही दूसरी बात कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी जब वापसी में भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने साफ साफ वहां पर कर्मचारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा लौट आया हूं। तो साथियों, इन बातों से आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कितने शातिर दिमाग के हैं और किस तरह से स्टेटमेंट देते हैं। और मैं यहाँ पर अवगत कराना चाहूंगी कि आज नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से अपनी जान का हवाला देते हुए कि मेरी जान को खतरा था और पुलिस प्रशासन और जो पंजाब सरकार थी कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत थी। तो साथियों, ये पहली बार नहीं हुआ कि जब नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाए हों। साथियों, इससे पहले भी कई बार नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह की हरकतें की हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से हापुड़ में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जनसभा थी वहां पर भी कुछ इस तरह का नजारा आपको देखने को मिला कि कुर्सियां खाली पड़ी थी और जिस तरह से बड़े बड़े होर्डिंग जो कि लाखों की संख्या में लगाए गए थे और लाखों करोड़ों रुपए उन पर खर्च किया गया था, जब आम जनता रुष्ट हुई और वो उन सारे डंडों को उखाड़ कर ले जा रही थी तो कुछ मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि आप इन होर्डिंग और पोस्टर बैनर को उखाड़ कर और जो इनके डंडे लगे उनको क्यों लेकर जा रहे? तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार ने हमारा शोषण किया है और जो सिलेंडर हमें इनकी सरकार से पहले 400-450 रुपए में मिलता था, आज वही सिलेंडर हमें 995 रुपए में मिल रहा है। तो आज जो हमारे घर की अर्थव्यवस्था वो बिल्कुल बिगड़ी हुई है। तो जो यहाँ से हम लकड़ियां ले जा रहे हैं उससे हम अपने चूल्हे को जलाने का काम करेंगे।
आप देख सकते हैं कि आम जनता में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितना भारी आक्रोश है। और साथ ही जिस तरह से मोदी जी लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं और पंजाब पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप बिल्कुल उनके निराधार है। क्योंकि साथ ही ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि हमने अच्छी तरह से देखा है कि जिस तरह से उस कार्यक्रम की वीडियो वायरल हो रही है, जिस तरह से वहां की तस्वीरें वायरल हो रही है, वहां पर हजारों की संख्या में कुर्सियां बिछी हुई हैं, लेकिन सारी की सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को अपना चुनावी प्रचार करना था, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस जनसभा में आते, सिर्फ खबर उन तक ही पहुंचती, लेकिन यहां पर गोदी मीडिया और मोदी जी और जो अमित शाह है, उनके षड्यंत्र ने कितना बड़ा काम किया है, यह भी आपको सोचना पड़ेगा। साथ ही जितने बड़े स्तर पर इस रैली को रद्द किया गया और उसका पूरा ठीकरा जो पंजाब पुलिस है और पंजाब के मुख्यमंत्री है चिन्नी जी, उन पर फोड़ने का काम किया गया। और इस घटना से साथियों इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर पब्लिसिटी हासिल की है। आज चाहे हम गोदी मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, अन्य किसी भी मीडिया की बात करें, तो आज हम देख रहे हैं कि हर मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है। और यहां तक कि मैंने कुछ दोगली मीडिया जो कि गोदी मीडिया है, उनको देखा है कि पूरे विश्व में आज मोदी जी की एक तरह से चर्चाएं हो रही है और किस तरह से जो पंजाब पुलिस है, पंजाब के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने जान लेने का प्रयास किया है। तो साथियों ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े नेता इस तरह की जनसभाओं में गए हैं और जनसभाओं को संबोधित किया है। और मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी साथियों, आज से 4-5 साल पहले जिस तरह सहारनपुर घटना का कांड हुआ था और उसमें बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी गई थी, सिर्फ मात्र साथियों 3 गाड़ियां थी उनके साथ में। आप सोच सकते हैं सिर्फ 3 गाड़ियां, और किस तरह से जो वहां पर पुलिस प्रशासन है उसने व्यवस्था को बनाने का भरसक प्रयास किया। लेकिन जो बहन जी के समर्थक थे उन्होंने हर जगह स्वागत का पॉइंट बनाया हुआ था, लेकिन बहन जी के मन में जो पीड़ा थी सहारनपुर कांड को लेकर, और वो वहां तक पहुंची और परिवार वालों से मिली, लेकिन किसी भी तरह से उन्होंने ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई अनदेखी की गई या मेरी जान पर हमला हुआ या मेरी जान को खतरा है। इसी तरह से साथियों अभी पिछले दिनों में एक वीडियो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था प्रियंका गांधी का, कि किस तरह से पुलिस ने घेरा था, लेकिन उन्होंने भी इस चीज को लेकर किसी भी तरह की आपत्ति नहीं जताई थी और ना ही किसी तरह का एलिगेशन लगाया था। और कुछ दिन पहले आपने राहुल गांधी की भी एक वीडियो देखी होगी, जिस तरह से राहुल गांधी का कॉलर पकड़कर पुलिस वालों ने साइड में धकेलने का काम किया था, लेकिन उन्होंने भी ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया कि मेरी जान को खतरा है, मुझे जान से मारने की साजिश की गई है। साथियों इस तरह की साजिश रचने में भारतीय जनता पार्टी और उसके जो मुखिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत ही सफल हैं। और आप देखते हैं कि समय समय पर किस तरह के षड्यंत्र ये रचते हैं। जितने बड़े स्तर पर ये प्रचार इस रैली का करना चाहते थे, उससे कहीं लाख गुना करोड़ गुना इन्होंने इस स्टंट को खेलकर प्रचार कर दिया है। और क्योंकि आज हर कोई व्यक्ति सिर्फ इस मुद्दे पर चर्चा करता नजर आ, लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी इन चीजों के पीछे बहुत बड़े स्तर पर आकलन कर रहे हैं और दोनों पक्षों को अलग अलग करके देख रहे हैं और दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं। साथियों अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि वो साफ साफ जानते हैं कि आज जनता हमारे जो तानाशाही है उससे दुखी हो गई है और कहीं ना कहीं आज आम जनता के मन में एक पीड़ा है, और खासकर बदला लेने के लिए तरह से किसान आंदोलन चला और उसमें साथियों कम से कम 700-800 किसान शहीद हुए, वो भी तो किसी के घर के बेटे थे और उन्होंने भी सरकार से गुहार लगाई थी। लेकिन जिस तरह से आज किसानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और खासकर नरेंद्र मोदी के गाल पे एक तमाचा जड़ने का काम किया है कि जब हमारे 700 किसान शहीद हुए तो तब आपके मन में पीड़ा क्यों नहीं हुई, और सिर्फ मात्र आपकी जनसभा में लोग नहीं आते हैं और आप उसको किस तरह से एक पब्लिसिटी स्टंट बना डालते हैं और किस तरह से जो पंजाब है, पंजाब के मुख्यमंत्री और वहां की पुलिस को दोषी ठहराते नजर आते हैं। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये लोग कितनी शातिर मानसिकता के हैं। और जिस तरह से कल पूरा प्रकरण साथियों आपने देखा है। और एक चीज यहां पर मैं बताना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो और वायरल हो रही है पंजाब की ही, जहां पर नरेंद्र मोदी जी के काफिले को रोकने का काम किया गया था। ये तो खुद नरेंद्र मोदी जी जानते हैं और जो उनके सिक्योरिटी गार्ड है वो जानते हैं कि उसको रोकने का काम किया गया था, या ये भी इनकी प्री प्लान एक प्लान था जिसको इन्होंने खुद रचने का काम किया था। साथ ही गाड़ी के आसपास में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े झंडे दिखाई दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दिखाई देते। अब सोचने वाली बात यह है कि जब वहां पर अन्य लोग नहीं जा पा रहे थे, पुलिसकर्मी नहीं जा पा रहे थे, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे और पूरी तरह से मोदी की गाड़ी को घेर रखा था सिक्योरिटी गार्डों ने, पुलिस ने। तो अब ये बताइए कि मोदी जी की जान को आखिर खतरा कैसे हुआ और किससे हुआ? बहुत बड़ा सवाल है साथियों, विचारणीय, इस पर विचार करना होगा, क्योंकि ये सरकार लगातार आपको और आपकी भावनाओं को झकझोरने का काम करेगी और आप पर एक
इमोशनली प्रहार करेगी, जो अपने प्रति संपत्ति बटोरने का काम करेगी। और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि किस तरह से आम जनता को एक पागल बनाकर और उसके मन में अपने प्रति संवेदनाएं बटोर कर और आप साथियों फिर से दोबारा से इनको वोट देने का काम करेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको साफ साफ बता दूं साथियों, आप पूरे घटनाक्रम को देखें, किस तरह से जब पंजाब सरकार को सूचना जाती है, किस किस तरह से वहां पर एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया और किस तरह से इन्होंने खुद उस यात्रा को अपने आप डाइवर्ट किया और अपने आप इस तरह का प्रोपेगेंडा गढ़ के इन्होंने लाखों करोड़ों गुना अपनी पब्लिसिटी जो बटोरी है, ये साथियों किसी साजिश से कम नहीं है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अगर एक मोर बैठता है तो फोटो खिंचवाते हैं, एक तोता बैठता है तो फोटो खिंचवाते हैं, अलग अलग तरह की वेशभूषा में फोटो खिंचवाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री कम, बल्कि मैं कहूंगी कि ड्रेस जीवी ज्यादा है, फोटो जीवी ज्यादा है और षड्यंत्रकारी जीवी ज्यादा है। तो हमें इनकी चालों को समझना पड़ेगा और सबसे बड़ा ये माइंड जीवी है। और साथियों इतना ही नहीं, अगर मैं ये कहूंगी कि सबसे बड़े इवेंट जीवी अगर आज के विश्व में कोई व्यक्ति है तो वो है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। चाहे आप पुलवामा घटना को देख लीजिए, आप बिहार की घटना को देख लीजिए, अन्य जितनी भी घटनाएं साथियों, जब जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी की तरफ से बहुत बड़े इवेंट प्रायोजित किए जाते हैं और उन इवेंट के माध्यम से ये लोगों की संपत्ति बटोरने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं देश में जो सच्चाई है उसको छुपाने का काम करते हैं। लेकिन साथियों आपको समझना होगा और अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर दूध का दूध और पानी का पानी करके आपको एक उचित निर्णय लेना होगा। क्योंकि साथियों ये सरकार आपको लगातार बरगलाने का काम करेगी, लगातार आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगी, लेकिन आपको इनके इस दिखावटी ड्रामे में नहीं आना है और आपका निर्णय है, आपका भविष्य है। क्योंकि साथियों आपका एक वोट का अधिकार आपको सही दिशा में लेके जा सकता है और वही अधिकार आपको गलत दिशा में भी लेके जा सकता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि इस तरह के इवेंट करके ये लोग आपके कीमती वोट को लूटना चाहते हैं, जिससे कि आपको बचना है। निर्णय आपका है, सवाल आपके सामने छोड़कर जा रही हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।